हेलो वीवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। डियर वीवर्स, आज की ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं नादरा की जानिब से अनाउंस होने वाली सीट्स असिस्टेंट डायरेक्टर, जूनियर एग्जीक्यूटिव यानी कि कंप्यूटर ऑपरेटर और इसके अलावा नायब कासिद की जो सीट्स अनाउंस हुई हैं, इस पर पूरी तफसील के साथ बात करेंगे। बहुत सारे लोगों को इस चीज का इंतजार होता है कि नादरा की जानिब से कब सीट्स अनाउंस होंगी और वो इसमें अप्लाई करेंगे। तो डेयर वीवर्स, आज की वीडियो में आपके लिए सबसे बड़ी खुशखबरी की बात यह है कि ये सिर्फ पंजाब के लिए नहीं बल्कि इसमें पूरे पाकिस्तान के लोग अप्लाई कर सकते हैं, जिसमें मेल और फीमेल भी दोनों यानी कि दोनों अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए कंप्लीट क्राइटेरिया क्या है, इस पर पूरी तफसील के साथ बात करेंगे। ऑनलाइन अप्लाई किस तरह से करना है, इसके लिए टर्म्स एंड कंडीशंस क्या रखी गई हैं। तो मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को एंड तक लाजमी देखना है, इसको स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। तो चलो व्यूअर, स्टार्ट करते हैं बगैर किसी टाइम को वेस्ट किए हुए। डियर व्यूअर्स, नादरा की जानब से जो सीट्स अनाउंस हुई हैं उसमें पहले नंबर पर आती हैं असिस्टेंट डायरेक्टर विजिलेंस की। इसके लिए व्यूअर्स मैक्सिमम एज की बात करें तो 37 ईयर्स रखी गई है। अगर आपकी एज 37 ईयर तक है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। एजुकेशन की क्या रिक्वायरमेंट्स की गई हैं, कम से कम व्यूअर्स आपके पास जो है ना वो 16 इयर्स की एजुकेशन होना जरूरी है। आपके पास यानी कि 16 साल आपके पास डिग्री कंप्लीट होनी चाहिए किसी भी सब्जेक्ट में। इसमें किसी भी स्पेशल सब्जेक्ट को जो है ना वो टारगेट नहीं किया गया। अगर आपके पास 16 इयर्स की एजुकेशन कंप्लीट है तो किसी भी सब्जेक्ट में, चाहे आपकी मैथ, फिजिक्स, बायो केमिस्ट्री, कंप्यूटर, इंग्लिश, पाक स्टडी, यानी कि किसी भी सब्जेक्ट में आपके पास 16 इयर्स की एजुकेशन कंप्लीट है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके बाद वीवर जो सेकंड नंबर पर आती हैं वो जूनियर एग्जीक्यूटिव यानी कंप्यूटर ऑपरेटर की हैं। इसके लिए वीवर सबसे पहले एज की बात करते हैं तो मैक्सिमम आपकी एज जो है ना वो 25 ईयर्स होनी चाहिए, यानी कि 25 साल अगर आपकी एज है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके लिए वीवर एजुकेशन की बात करें कि एजुकेशन की क्या रिक्वायरमेंट्स की गई हैं, तो इसके लिए वीवर सिंपल जो है ना वो आपके पास 12 साल तालीम होनी चाहिए, चाहे आपने एफ ए किया हुआ है, एफ एस सी की हुई है, आई कम किया हुआ है या फिर इसके इक्वलेंट आपके पास एजुकेशन है तो आप इसके लिए जो है ना वो एलिजिबल है। लेकिन वीवर इसके साथ साथ आपके लिए जरूरी है कि आपके पास इस फील्ड के रिलेटेड जो है ना वो 1 साल का एक्सपीरियंस होना जरूरी है। और इसके साथ साथ वीवर आपको जो है ना वो एमएस ऑफिस के रिलेटेड कंप्लीट इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, यानी कि आपको जो है काम करना आना चाहिए। सीट्स आती हैं वो नायब कासिद की हैं। इसके लिए व्यूअर्स अगर हम एज की तो 40 साल जो है ना वो मैक्सिमम एज है। अगर आपकी एज 40 साल तक है तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं। इसके लिए एजुकेशन की बात करें तो पास होनी चाहिए, आपके पास जो है जो है ना वो कंप्लीट होनी चाहिए। लेकिन व्यूअर्स अगर आपके फील्ड के रिलेटेड दी जाएगी, अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा वीवर अगर कोई गवर्नमेंट का सर्वेंट है तो वो भी इसमें अप्लाई कर सकता है, कोई सेमी गवर्नमेंट का मुलाजिम है तो वो भी इस पे अप्लाई कर सकता है। और इसके अलावा वीवर ट्रांसजेंडर के लोग भी इस पर अप्लाई कर सकते हैं। इस पर अप्लाई करने का तरीकाकार क्या है वो मैं इंशाल्लाह ताला आपको वीडियो के एंड पे बताऊंगा। लेकिन इसके लिए जो टर्म्स एंड कंडीशंस रखी गई हैं वो जानना आप लोगों के लिए बेहद जरूरी है। सबसे पहले व्यूअर्स मैं आपको बताता चलूं कि पहले नंबर पर जो टर्म्स एंड कंडीशंस आती हैं वो ये है कि ये जो सीट्स अनाउंस की गई हैं ये 6 मंथ के कॉन्ट्रैक्ट बेस, 6 मंथ का जब कॉन्ट्रैक्ट उनको जरूरत हो तो आपके जो है ना कॉन्ट्रैक्ट को मजीद एक्सटेंशन मिल सकती है, यानी कि आपकी सर्विस को जो है ना मजीद एक्सटेंड किया जा सकता है। इसके बाद वीवर इस पर अप्लाई करने की लास्ट डेट की बात करें तो 15 फरवरी है। इस पर अप्लाई करने की लास्ट डेट है 15 फरवरी 2026 से पहले पहले आपने इस पर जो है ना वो ऑनलाइन एप्लीकेशन सबमिट करवानी है। इसके बाद वीवर सिर्फ शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट को जो है ना वो इंटरव्यू और इसके रिटन टेस्ट के लिए कॉल की जाएगी। बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि सर हमने तो इस पर अप्लाई किया था लेकिन हमें उनकी तरफ से ना कोई मेल मैसेज या फिर कुछ भी उनके पैगाम जो है ना वो रिसीव नहीं हुआ, तो क्या हम इसके लिए एलिजिबल नहीं है। देखिए वीवर जब आप अप्लाई करेंगे तो अप्लाई करने के बाद वो कैंडिडेट्स को जो है क्योंकि बहुत ज्यादा लोग तादाद में अप्लाई करते हैं तो उनको जो है ना वो एक शॉर्ट लिस्ट किया जाता है जिनके जिनका जो है ना वो एजुकेशन उनको जो है ना एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा होता है तो उन लोगों को जो है ना वो शॉर्ट लिस्ट किया जाता है। फिर जब शॉर्ट लिस्ट किया जाता है तो सिर्फ शॉर्ट लिस्ट कैंडिडेट को जो है ना वो टेस्ट और इंटरव्यू के लिए जो है ना कॉल की जाती है। इसके बाद वीवर 15 फरवरी इसकी लास्ट डेट है। और गवर्नमेंट के जो मुलाजिम है वो सेमी गवर्नमेंट हो या फिर गवर्नमेंट का कोई परमानेंट मुलाजिम हो तो वो भी इस पर जो है ना वो अप्लाई कर सकते हैं। तो ये वो जरूरी चीजें थी जिनका जानना आपके लिए बेहद जरूरी था। इसके बाद वीवर अगर कोई अपनी इंफॉर्मेशन गलत है जो है ना वो शेयर करता है यानी इंफॉर्मेशन ऐड करता है वो एप्लीकेशन को जो है ना किया जाएगा। अप्लाई सिर्फ वेवर्स ऑनलाइन ही होगा। ऑनलाइन अप्लाई आपने किस तरह से करना है इस पर मैं आपको पूरी तफसील के साथ बता देता हूँ ताकि किसी भी किस्म का आपको जो है ना वो मसला
सबसे पहले व्यूअर्स आपने इनकी ऑफिशियल वेबसाइट जो होती है नादरा जॉब डॉट गवर्नमेंट पाकिस्तान की जो ऑफिशियल वेबसाइट है आपने वहां पर विजिट करना है। विजिट करने के बाद व्यूअर्स उनकी जो है वेबसाइट ओपन हो जाएगी। ओपन करने के बाद आपने जिस वे रीजन में अप्लाई करना है अपने रीजन को सिलेक्ट कर लेना है और ऑनलाइन इस पर जो है ना वो अप्लाई होगा। अप्लाई करने के लिए व्यूअर्स सबसे पहले आपने ना इस इनकी वेबसाइट पर खुद को जो है ना वो रजिस्टर करना होता है। चाहे किसी भी कोई भी ऐसी जो होती है ना तो सबसे पहले आपको जो है ना वो रजिस्टर करना होता है। रजिस्टर करने के बाद जो है ना ये एप्लीकेशन ओपन जिस भी डिपार्टमेंट में यानी कि आपने असिस्टेंट डायरेक्टर हो या फिर जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट हो या फिर नायब कसद की सीट पर आपने अप्लाई करना है अपनी सिलेक्ट कर लेना है और जो है ना वो ओके कर लेना और फिर तमाम जो है ना एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स की डिमांड जो की गई है उसको इंटर करने के बाद आपने अपनी एप्लीकेशन को जो है ना वो सबमिट कर देना है। एप्लीकेशन सबमिट होने के बाद भी इसका जो टेस्ट और इंटरव्यू है ना ये बहुत जल्दी जो है ना कंडक्ट कर लिया जाता है। कोई ज्यादा देर 3 मंथ या 2 मंथ नहीं लगाए जाते। विदिन तकरीबन बात इस तरह से होता है कि एक हफ्ते में इसका जो है ना वो इंटरव्यू और टेस्ट कंडक्ट किया जाता है या फिर बात है 1 महीने के अंदर अंदर ही इसका जो है ना ये दोनों का काम जो है ना वो खत्म कर लिए जाते हैं और आपको जो है ना वो सिलेक्ट कर लिया जाता है। तो ये मैंने सोचा कि इन्फॉर्मेशन आप लोगों के पास पहुंचा दूं ताकि कोई भी शख्स जो है ना वो इस पर अप्लाई करने से ना रह जाए। अगर व्यूअर्स आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ लाजमी शेयर करें ताकि आप लोगों के साथ साथ उनका भी फायदा हो जाए। और बेल आइकॉन को जो है ना व्यूअर्स वो लाजमी ऑन कर दे ताकि कोई भी जॉब्स नहीं के रिलेटेड जो भी इंफॉर्मेशन हो वो सबसे पहले आप लोगों तक पहुंच जाए। तो मिलते हैं इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए अल्लाह हाफ़िज़।